पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद आज इसे रद्द कर दिया गया है। धांधली के बाद परीक्षा रद्द होने से बेरोजगार युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। कांग्रेस ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस भर्ती के लिए हजारों युवाओं ने परीक्षा दी थी। उन्होंने सरकार से पूछा कि कब जांच के आदेश दिए और पेपर लीक करने में मुख्य दोषी कौन है और उन पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि युवाओं और परिजनों को इस परीक्षा से बहुत सी उम्मीदें थी। जिन्होंने पेपर लीक किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है कि इस तरह का मामला संज्ञान में आने पर कड़े निर्देश देने चाहिए और जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वीरभद्र के कार्यकाल में कभी इस तरह का खिलवाड़ किसी के भविष्य के साथ नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी को एक होकर निगम और विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करनी है। कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, क्योंकि मोदी ने लोगों से किए वादों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता के भाजपा में शामिल होने के सवाल में उन्होंने कहा कि कोई नेता भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहा। कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं है। पुलिस में भर्तियां होनी थी जिनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया था, उनके मन में बहुत निराशा है। और जहां सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और इस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। और जब ये बात सरकार के ध्यान में आई कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेरा फेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ना ही इसकी छानबीन करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने दिए हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारे को रोज़गार की कोई संभावना नहीं नज़र आती, तो कोई देखते हैं कि जी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, लोग हमारे पास भी सिफारिश करने आते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कोई भविष्य हमारे को नज़र नहीं आता, हमारे घर से कोई भी रोज़गार में नहीं है। तो उन बच्चों ने इसमें आवेदन भरा था और उनके परिवार को एक आशा थी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की अपनी योग्यता के मुताबिक उनको ये भर्ती जो हो रही थी उसमें कंसिडर किया जाएगा और वो टेस्ट क्लियर करके पास होकर वो नौकरी में लगेंगे। पर जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ।